नमस्कार एंड वेलकम टू ग्लोबल पॉलिटिक्स विद अजीज। तो बीजेपी के बंगाल में जीतने से बांग्लादेश में क्या परेशानी हो रही है, बांग्लादेश क्यों परेशान है? बीजेपी की वेस्ट बंगाल में विक्ट्री से बांग्लादेश बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी वजह जानेंगे, बॉर्डर टेंशन्स में क्या क्या जो है डेवलपमेंट्स हुए हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस कहाँ कहाँ आया है और इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के ऊपर जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको जो हम डिटेल्स में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें एक छोटा सा मोटिवेशन मिलेगा। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशन इलेक्शन के बाद जो है किस तरीके से बदल रहे हैं, क्या जो है बदलाव आया है, जानते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है हुए हैं और इमिग्रेंट कंसर्न जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब जो इमिग्रेंट्स हो गए, मुस्लिम इमिग्रेंट्स जो यहाँ से जाएंगे, बांग्लादेशी मुस्लिम, उसको लेके बांग्लादेश बहुत ज्यादा चिंतित है। उनके पार्लियामेंट तक में ये बात हुई है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो रिसेंट इलेक्शन में जो है, जो भारत में हुए थे 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में जो इलेक्शन हुए हैं, उसको लेकर जो है वेस्ट बंगाल और असम जो की स्टेट है, जो बांग्लादेश बॉर्डर को जो है टच करता है, तो इसी रीजन का वजह से जो है बांग्लादेश बहुत ज्यादा चिंतित है कि 2 स्टेट जो वेस्ट बंगाल और हमारा असम से जो है जो बॉर्डर शेयर करता है, उससे उसको प्रॉब्लम आ सकता है, जिसमें क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं वो लोग इंटरनेशनली, स्पेशली बाय द बांग्लादेश। मतलब इंटरनेशनली तो ये ऑब्जर्व किया ही जा रहा है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो है 2 बीजेपी के स्टेट जो है बन चुके हैं, गवर्नमेंट बन चुकी है उनकी। स्पेशली इसको बांग्लादेश जो है मतलब वॉच कर रहा है। और बांग्लादेश कंसर्न है क्यों? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, बांग्लादेश जो है हमारा नेबरिंग कंट्री है, जिनका स्ट्रॉन्ग टाइस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइस है इंडिया के साथ। मतलब अभी फिलहाल के लिए तो कुछ दिन पहले तो ये टाइस थोड़े से बिगड़े थे, जैसा कि हम सभी को पता है। मोहम्मद यूनिस के टाइम में जब शेख हसीना थी, तब तो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था। लेकिन अभी फिर से नई गवर्नमेंट आई है तारिक रहमान की, तो इसमें जो है हमारे रिश्ते जो है कुछ हद तक तो सुधरे हैं, पहले जैसा एस्केलेशन नहीं है। लेकिन अभी जो है फिर से अभी थोड़ा सा टाइस में जो है प्रॉब्लम्स आ सकता है, पहले जैसे तो थे। पॉलिटिकल चेंजेस जो है वेस्ट बंगाल या फिर असम में, ये भी इफेक्ट ला सकता है बायलेटरल रिलेशन के ऊपर। दोनों कंट्रीज के रिलेशन जो है इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो ये वेस्ट बंगाल में जो हुआ है अभी, मतलब बीजेपी जो जीती है, इससे भी कुछ इफेक्ट हो सकता है। और फोकस मेनली है इलीगल इमिग्रेंट्स, मतलब भारत के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्लादेश से घुस रहे हैं, उसको लेके वो लोग बहुत ज्यादा चिंतित है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है उनको जो है भगा देगी, जिससे जो है उनके देश में जो है माइग्रेंट्स जो है इलीगल या फिर रेफ्यूजीज का जो है कंसर्न बढ़ जाएगा। और बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर भी खतरा है कि ये लोग जो है इधर से उधर जो है क्रॉस करेंगे बॉर्डर को, तो ये भी जो है कुछ हद तक जो है कंट्रीज, दोनों कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन बांग्लादेश इसमें जो है बीजेपी की जीतने के बस ज्यादा ही कंसर्न दिखा रहा है। पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, जैसा कि हमें पता है, बीजेपी जो है स्ट्रेंथ गेन कर लिया उन्होंने वेस्ट बंगाल और असम के अंदर में। और इलीगल इमिग्रेंट जो है मेजर पॉलिटिकल इशू बना था। मतलब ये इलेक्शन में मेनली बीजेपी जीती है तो यही बोलकर जीती है कि हम जो है बांग्लादेशी जो इलीगली भारत के अंदर घुस रहे हैं, उनको जो है हम जो है भारत से निकाल देंगे अगर हम पावर में आए। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोमिस किए गए थे इलेक्शन कैंपेनिंग के द्वारा, इलेक्शन रैलीज के द्वारा। तो ये जो है अभी अगर वो लोग नहीं करते हैं तो उनके जो है व्यक्तित्व के ऊपर खुद जो है सवाल खड़ा हो जाएगा कि आपने इसके दम पर इलेक्शन लड़ा था और वही चीज आप नहीं कर रहे हो। और अभी रिसेंटली जैसे कि ये जो एस्केलेशन आया है बांग्लादेश की ओर से, जिसमें स्टेटमेंट आया है बांग्लादेश से, उनके एक एमपी है जिनका नाम है अख्तर हुसैन, उन्होंने कंसर्न रेज किया है बांग्लादेश के पार्लियामेंट में, जिन्होंने फियर किया है, मतलब डरे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि एक न्यू रेफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है हमारे, जैसे कि ऑलरेडी जो है रोहिंग्यास का जो म्यांमार से घुसे हैं बांग्लादेश के अंदर में, उनका तो ऑलरेडी एक क्राइसिस चल ही रहा है। मतलब ऑलरेडी एक रेफ्यूजी क्राइसिस चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं और बड़ा हो सकता है ये क्राइसिस, जिसमें पॉसिबल जो है माइग्रेशन हो सकता है मुस्लिम्स का बांग्लादेश के अंदर में। मतलब मुस्लिम जो लोग हैं वो माइग्रेट कर सकते हैं, मतलब लीगली इलीगली बांग्लादेश के अंदर में। ये इलेक्शन जब बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई उसके बाद ऐसा मतलब वो स्टेटमेंट दिया गया है। उनके एक एमपी है जिनका नाम है एमपी अख्तर हुसैन। असम गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इसमें? जैसे कि हमें पता ही है, असम गवर्नमेंट जो है बांग्लादेशी मुस्लिम्स के खिलाफ जो है बहुत ही ज्यादा अपोजिंग है, मतलब उनको अपोज करती है, और ये कुछ हद तक सही भी है। और फोकस इसमें जो है मेनली है इलीगल जो इमिग्रेंट्स है उनको रिमूव करना, और प्लान एक बनाना जिसको इन्फोर्स करके इमिग्रेंट्स एक्सपल्शन एक्ट है एक 1950 का, उसको इन्फोर्स करना, जिसमें जो इलीगली बांग्लादेश या फिर अलग अलग कंट्रीज से भारत में जो है एंटर करते हैं उनको रोका जाए और जो है उनके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया जाए। और सीएम जो हिमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने एम्फोसाइज किया है प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड बॉर्डर। मतलब अभी जो है ऑलरेडी असम में जो है बीजेपी गवर्नमेंट है, फिर वेस्ट बंगाल में भी आ गई है, तो बीजेपी पार्टी का मेनली ये मैनिफेस्टो में भी रहा है कि हम जो है बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स को भारत के अंदर घुसने नहीं देंगे, अपनी जमीन और अपने बॉर्डर को जो है हम प्रोटेक्ट करेंगे। रिफ्यूजी क्राइसिस का कंसर्न किया है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, बांग्लादेश ऑलरेडी जो है रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस जो है फेस कर रहा है, और ये लार्ज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज है जो मतलब म्यांमार के अंदर से आया है। और एडिशनल फियर ये भी है कि अगर ये माइग्रेंट्स जो है इंडिया से जो है भारत के अंदर जो बांग्लादेश से जो भारत के अंदर घुसे हैं, वो माइग्रेंट्स अगर रिटर्न करते हैं बांग्लादेश के अंदर, तो और एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है बांग्लादेश के अंदर। ऐसा मतलब बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कहना है, उनके पार्लियामेंट में ऐसा कहा जा रहा है।
और बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर क्या क्या ले रहा है इंडिया? इंडिया जो है अभी जो है खासकर इंडिया कंसिडर कर रहा है स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल आइडियाज, जैसे कि डिस्कस किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग फेंसिंग बनाना, मतलब इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर में जो स्ट्रॉन्ग फेंसिंग किसी भी तरीके से नहीं है तो उसमें स्ट्रॉन्ग फेंसिंग बनाने की तैयारी की जा रही है। और नेचुरल बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, मतलब जैसे कि कुछ ऐसे कंट्री है जैसे कि अमेरिका ही लगाना चाह रहा था पहले रिवर या फिर टेरियन में कंट्रोवर्शियल आइडियाज बैरियर्स लगाने का, जिसमें एनिमल्स जैसे कि जो जहरीले सांप, क्रोकोडाइल, ये सब जो है पानी में छोड़ दिया जाए, जिससे लोग बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 2 बार सोचे, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में अगर इस तरीके के खतरनाक जानवर या फिर इंसेक्ट्स डाल दिया जाए तो लोग जो है उस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करने के लिए 2 बार सोचेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ये करने का जो है ऑलरेडी कुछ जगह में छोड़ा भी है ऐसा, मतलब जहरीले जानवर, लेकिन जो है इसको जो है कंट्रोवर्शियल ग्लोबली जो है क्रिटिसाइज किया जाता है, कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है। लेकिन जिस तरीके से इलीगल बांग्लादेशी जो है इंडिया के अंदर जो है आ रहे हैं तो ये जस्टिफाइबल है मेरे हिसाब से। डिप्लोमेटिक टेंशन क्या है? असम सीएम, मतलब आप लोग क्या मानेंगे इसमें पता नहीं, असम के सीएम ने जो है उन्होंने एक ट्वीट किया था जो प्रोटेस्ट हो रहा था बांग्लादेश उसके खिलाफ। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब इस ट्वीट में सिंपली ये था कि वो क्या कर रहे थे कि बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं जो इलीगली भारत के अंदर आए उनको जो है उनका लीगल फोटो वोटो खींच के जो है फेसबुक या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में डाल रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है इनको जो है वापस भेज रहे हैं रात के अंधेरे में। तो इसमें क्या हुआ, बांग्लादेश ने जो है समन किया इंडियन एनवॉय को अपने कंट्री के अंदर। तो इसमें क्या हुआ कि समन किया तो इंडियन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये अननेसेसरी था, मतलब कुछ लोग इसके सपोर्ट में है कि ठीक है हाँ मतलब ऐसा हुआ है तो करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसको अननेसेसरी बता रहे हैं कि ये करने का कोई जरूरत नहीं था, एनवॉय वगैरह को जो है समन करना वगैरह वगैरह। और ये इशू जो है इलीगल माइग्रेशन का वो रियल और अनरिजॉल्व है, ये हमें पता है। अभी तक कोई इसका रिजॉल्व नहीं हुआ है, दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इस चीज को लेके। अगर कंक्लूजन में देखा जाए तो इलीगल इमिग्रेंट जो एक कॉम्प्लेक्स इशू है भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए, और इम्पैक्ट जो है मेनली अगर ऐसा होता है तो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर होता है। अगर बांग्लादेश के बहुत सारे जो लोग अगर भारत में आकर वोट देने लगे तो इसमें पॉलिटिकल चेंज आ सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकता है कोई भी कंट्री के ऊपर में। और फ्यूचर डिपेंड करेगा कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट जो है आई है वेस्ट बंगाल में, उससे क्या क्या हो सकता है, कोऑपरेशन जो है दोनों कंट्रीज के बीच में किस तरीके से होता है, उसको जो है अगर कुछ होता है इसके बारे में अपडेट तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। और चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।